एक जंगल में टूनी अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए टूनी मिट्टी का बर्तन बनाती थी। टूनी थकी हुई घर पे आती है। माँ उदास मत होइए, आज नहीं तो कल हमारा दिया जरूर बिकेगा। अच्छा माँ, क्या हम दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचे? तू एकदम सही बोल रही है, लेकिन मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। टूनी कलवा कौवा की जूते की दुकान में जाती है। निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कलवा कौवा टूनी को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल देती है। जब टूनी चिड़िया घर लौटती है, माँ आपका ऐसा हाल किसने किया? टूनी की बेटी के पास इतना पैसा नहीं होता है जिससे कि अपनी माँ के लिए वो दवाई ला सके। मुन्नी चिड़िया एक कुएं के पास जाके उदास होकर बैठी होती है। मुन्नी जिस कुएं के पास बैठी होती है उस कुएं में एक भूतिया चिड़िया रहती थी। वो चुड़ैल कुएं से बाहर निकलती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना, डरो मत। मेरे होते हुए तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मेरी माँ मिट्टी के दिए बेचती थी। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ की जगह पटाखे बेचने जाऊंगी और तुम घर में रह के तुम्हारी माँ का देखभाल करना, ठीक? लेकिन तुम्हारी शक्ल को देख के कोई भी तुमसे पटाखा नहीं खरीदेगा। तब चुड़ैल चिड़िया एक सुंदर चिड़िया में बदल जाती है। अगले दिन भूतिया चिड़िया पटाखे बेचने के लिए एक गांव में जाती है। तब वहाँ पे कबूतर का बच्चा आ जाता है और कहता है मुझे भी एक पटाखा दे दो। भूतिया चिड़िया कबूतर की बेटी को एक पटाखा देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतने छोटे बच्चे को कौन पटाखा देता है? और तुम्हारे पटाखे पुराने होते हैं जिसमें हमारा ही नुकसान होता है। निकल जाओ यहाँ से। इसीलिए चुड़ैल बाजार चला जाता है और बाजार में सारे पटाखों को सस्ते दामों में बेच देती है। चुड़ैल को पटाखा बेच के जितना पैसा मिलता है वो सारा पैसा मुन्नी को देती है और अगले दिन फिर बाजार जाके सारे पटाखे बेच देती है। चुड़ैल की पटाखे की बात सारे पटाखे बेचने वाले सुनते हैं। हमारे जंगल में एक पटाखे वाली आई है, न जाने क्यों उसके पटाखे कैसे होते हैं जिससे कि जंगल के सारे पंछी उसी से पटाखे खरीदते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे पटाखे कोई भी नहीं खरीदेगा। तब वहाँ पे कबूतर आ जाता है और कहता है अरे वो जो पटाखे वाली है वो एक चुड़ैल है, मैंने नजदीक से उसे देखा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मेरे पीछे आओ। सारे चिड़िया कबूतर के पीछे जाते हैं। वो सब एक जंगल में जाते हैं और जंगल में पटाखे बनाते वक्त चुड़ैल को देख लेते हैं। अरे ये तो सचमुच चुड़ैल है। लेकिन एक चुड़ैल को ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है जिससे कि वो पटाखे बेच रही है? हमें ये पता करना होगा। अरे लगता है टूनी इस चुड़ैल को पटाखे बेचने के लिए पैसा देती है। चलो टूनी के घर। जब वो टूनी के घर जाते हैं, आप लोग मेरे घर पे क्यों आए हैं? आज हम उस चुड़ैल को मार देंगे और साथ में तुम दोनों को भी। अरे क्या हुआ, तुम इनकी मजबूरी नहीं जानते? टूनी बीमार है इसीलिए वो पटाखे बेचने नहीं जा रही थी। इसीलिए मैं टूनी की बेटी की बात मान के उनके पटाखे बेचा करती थी। और तुम पटाखे बेचने वाले दुकानदार कुछ पैसों के लिए सारे पटाखे की कीमत ज्यादा कर देते हो, जिसमें सारे गरीब चिड़िया पटाखे खरीद नहीं पाते और दिवाली मना नहीं सकते। अरे एक दिन तो इन पे रहम करो और जंगल के सारे पंछियों को मुफ्त में पटाखे दो। भूतिया चिड़िया की बात मान के जंगल के सारे पटाखे वाले मुफ्त में जंगल की पंछियों को पटाखे देते हैं और सारे लोग एक साथ मिलके दिवाली मनाते हैं।